28 जुलाई की वो तारीख थी, साल थी 2023, जब बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। इस सिलसिले में पार्टी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया था। भाजपा की नई टीम में कई बड़े चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन बिहार में हड़कंप तब मचा जब सिर्फ एक नाम, जी हां, ऋतुराज सिन्हा का आया, जिन्हें राष्ट्रीय सचिव घोषित किया गया था। इसके अलावा बिहार से किसी अन्य नेता को इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई थी। वहीं हरीश द्विवेदी, सुनील देवधर और विनोद सोनकर को सचिव पद से हटा दिया गया था। और बिहार की बात करें तो राधा मोहन सिंह, जी हां, भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाते हैं, उन्हें भी उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। तो सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्यों सिर्फ एक युवा चेहरा, जिसका तजुर्बा भी उतना लंबा नहीं है, उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव का पद दिया गया? और जितने भी बुजुर्ग नेता थे, चाहे राधा मोहन सिंह कहिए, आर.के. सिंह कहिए, या रविशंकर प्रसाद का नाम आप रख लीजिए, या फिर गिरिराज सिंह, किसी को भी केंद्रीय कमेटी में जगह क्यों नहीं दी गई? आज उन्हीं ऋतुराज सिन्हा का जन्मदिन है, जिनकी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। बिहार के वो शायद इकलौता नेता होंगे जो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं। देखिए, ऋतुराज सिन्हा के बारे में बात करें तो वो फिक्की में निजी सुरक्षा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और IIM बोधगया में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के भी सदस्य हैं। वहीं एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित 15 सदस्यीय पैनल का वो हिस्सा भी हैं। इसके अलावा उनके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो MBA में स्नातक की पढ़ाई के बाद लीड्स विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, जिसके कारण वह 2002 में अपने पिता की सुरक्षा फर्म में शामिल होने से पहले एक निवेशक बैंकर भी बन गए थे। SIS इंडिया में शामिल होने के बाद से उन्होंने कंपनी को $1 अरब के उद्यम में बदल दिया और 2008 में एक ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा फर्म चब सिक्योरिटी का अधिकरण भी किया था। जी हां, तो पार्टी से पूर्व राज्यसभा सांसद रहे आर.के. सिन्हा यानी रविंद्र किशोर सिन्हा ने जिस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी SIS की स्थापना की थी, उसे उनके बेटे ऋतुराज सिन्हा ने 2005 से लगातार आगे ही बढ़ाया है और 2005 से वे बीजेपी के साथ जुड़े रहने और प्रदेश में इसे संगठन के तौर पर विस्तार के लिए अपने स्तर पर जूझते रहने का इनाम भी मिला है। इस तरीके से भी आप समझिए कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के शानदार वॉर रूम मैनेजमेंट के पीछे थे। पार्टी के प्रचार अभियान के वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। साल 2015 में अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय प्रचार समिति में उन्हें शामिल करा लिया गया था। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर ऋतुराज सिन्हा ने कहा था कि राष्ट्रीय टीम में लिया जाना मेरे लिए गौरव का विषय है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे अच्छी तरीके से निभाऊंगा। अब देखिए, बीजेपी, आप इसे इस तरीके से समझिए कि बीजेपी अब पीढ़ीगत बदलाव जो है वो कर रही है और इसी का आहट शायद इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जब पटना साहिब से, आपको याद होगा, 2019 में आर.के. सिन्हा ने अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने दाव रविशंकर प्रसाद पर खेला था। लेकिन इस बार जिस तरीके का बयार बहा है, जो बातें चल रही हैं कि 70 साल से अधिक के जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। इसका आधार परफॉर्मेंस भी होगा, लेकिन उम्र भी एक मापदंड होगा जिस पर टिकट मिलेगा या टिकट कटेगा। तो पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा का नाम लगातार चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋतुराज सिन्हा जो है फिलहाल इन दिनों मिजोरम में जो चुनाव है वहां पर व्यस्त हैं। लगातार बीजेपी की सेंट्रल कमेटी, जो केंद्रीय कमेटी है, उसमें कार्यरत है और इनके पिता आर.के. सिन्हा जो है उनके संघ से भी संबंध बेहद अच्छे बताए जाते हैं। तो खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि पटना साहिब से टिकट किसे मिलता है। पटना साहिब कास्ट बाहुल सीट है, ऋतुराज सिन्हा भी कास्ट जाति से आते हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी प्रबल है और लगातार मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जो है वो बेहद तेज चल रही है।